हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज बात करने वाला हूँ ऑटोक्लोरोसिस के बारे में। ऑटोक्लोरोसिस एक हियरिंग लॉस डिजीज़ है। ये ज़्यादातर मिडिल एज लोगों के साथ पाया जाता है और इसका सल्यूशन है, इसका ट्रीटमेंट है और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस डिज़ीज़ से गुजर चुका हूँ और मुझे पता है कि इसका सल्यूशन क्या है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं आज वही डिस्कस करने वाला हूँ इधर इस वीडियो में। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदेमंद हों या फिर ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। चलिए शुरू करते हैं। फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या आपको कम सुनाई दे रहा है या फिर आप सामने वाले को रिपीट करने के लिए बोलते हैं या फिर आप शायद एक कान को फोकस करते हैं कभी भी सुनने के लिए। कुछ भी बात हो रही है तो आप सोचते हैं कि आपका ये कान आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन लिसन विद दैट। ऐसा कुछ हो रहा है ऑफिस में जब एनवायरनमेंट में बहुत सारे नॉइज़, बहुत सारी बातें चल रही हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान का बात आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कोई पर्टिकुलर इंसान जब बोल रहा है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मीटिंग्स रूम में जब लोग बहुत स्लोली बात करते हैं तो क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आप दोबारा पूछ रहे हैं। अगर ये सब हो रहा है आपको जाके अपने ईएनटी से बात करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कान में कुछ प्रॉब्लम है। जब दूसरे इंसान क्लियरली सुन पा रहे हैं तो आपको नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ईएनटी की ज़रूरत है। जो मैंने नेगलेक्ट किया था, मुझे ये सिम्टम आना चालू हुआ था 4 साल पहले और मैंने नेगलेक्ट किया। मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ कान का वैक्स होगा जो बाद में ठीक हो जाएगा या फिर ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं, यह नहीं होता क्योंकि इसका भी रीज़न है। मैं वो बताऊंगा आपको एक डायग्राम के हिसाब से कि कैसे ये काम करता है, जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने जैसे एक्सप्लेन किया और मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे जो पता चला मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ इमेजेस दिखेंगे। जैसे ये इमेज में ये हमारे कान का डायग्राम है। कान के बीच में 3 बोन होते हैं। यहाँ पे आपको दिख सकते हैं इस इमेज में 3 बोन, 1 2 3। ये तीनों बोन हमारे हेयरिंग के मैकेनिज़्म हैं। इंसान हमेशा सोचता है कि पर्दे अगर ठीक हैं तो मुझे अच्छा सुनाई देगा। आपको पता होगा ना, बचपन में बोलते हैं कि ज़्यादा ज़ोर से साउंड मत सुना करो या फिर कोई चांटा मार दिया या फिर कोई चिल्ला दिया तो आपके पर्दे फट जाएंगे। हाँ, वो भी होता है, लेकिन पर्दे खाली हमारे रीज़न नहीं होते हैं सुनने के। उसमें बहुत सारे इंटरनल बोन्स भी शामिल होते हैं जो आप सुनते हो, जैसे ये तीनों बोन। और मैं भी बताऊंगा कि ये पर्दा जो है आपका, जो ईयर ड्रम है, यहाँ से साउंड कैसे ट्रैवल करता है। जब आपकी ईयर ड्रम में कोई साउंड टच करता है तो ईयर ड्रम आपका वाइब्रेट होता है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन आपका ये बोन के थ्रू, ये जो पहला बोन है इसके थ्रू आपको पास करता है मिडिल बोन में। ये साउंड ट्रैवल करता है मिडिल बोन में। मिडिल बोन वाइब्रेट करता है और वो साउंड ट्रांसफ़र करता है थर्ड बोन को। थर्ड बोन कनेक्टेड रहता है हमारे हेयर के साइज़ के नर्व्स थ्रेड के साथ, जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब ये साउंड उस थर्ड बोन को टच करता है वो वाइब्रेट होता है और वो वाइब्रेशन हमारे सिग्नल को पास करता है आगे, जो जाता है हमारे ब्रेन में और हमको सुनाई देता है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ डिफेक्टिव हो और या फिर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो आपको सुनाई देना कम हो जाएगा या फिर आपको सुनाई नहीं देगा। मेरे सिनेरियो में ये हुआ था कि जो मिडिल बोन है वो स्टक हो गया था। यही होता है ऑटोक्लोरोसिस में। ऑटोक्लोरोसिस में ये होता है कि आपका जो बोन है वो दूसरे बोन के साथ जुड़ जाता है
जिसको आर्थराइटिस हो वो समझ सकते हैं कि जब बोन्स के अंदर जेल की कमी होती है तो दो बोन टकराने लगते हैं या फिर जुड़ जाते हैं, प्रॉब्लम होता है मूवमेंट में। तो वही सेम चीज़ हमारे कानों के बीच भी होता है, और जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं या फिर स्टक हो जाते हैं। उनके बीच में कुछ डस्ट या फिर एक रस्ट जैसा क्रिएट होता है, जिससे बोन मूवमेंट कम हो जाते हैं और वाइब्रेशन कम हो जाता है, जिस वजह से हमको सुनाई देना कम हो जाता है। जैसे मैंने इस एनिमेशन में दिखाया है कि जो बोन मैंने मार्क किया है वो बोन चिपक गया है और वहाँ पे हमको वाइब्रेशन की कमी हो रही है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इस बोन को ऑपरेशन से निकाल देते हैं और उसके जगह पे एक आर्टिफिशियल बोन ऐड करते हैं। उसे ऐड करने से पहले वो वहाँ पे एक होल करते हैं और उसका एक पिन होता है जो उस होल के अंदर जाता है और वो वहाँ पे बैठ जाता है, जिससे हमारे वाइब्रेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो और बाद में वो वहाँ से निकल ना जाए। ट्रीटमेंट कराने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कराएं। ऐसे डॉक्टर चुनें जिनको एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने काम किया है और जिनका नाम है। नए डॉक्टर के पास ना जाएं। हॉस्पिटल केयरफुली चुनें। जो भी हॉस्पिटल आप चुन रहे हैं वो रिनाउंड हो, उनके फैसिलिटीज़ अच्छे हों, तभी जाएं। ऑपरेशन के बाद रेस्ट लें एटलीस्ट 7 डेज़ का। बाहर ना जाएं, घर में रहें, जितना हो सके सोने की कोशिश करें। और ओल्ड एज पीपल के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा सर्जरी ना कराएं, हेयरिंग एड पहने और कुछ अच्छे क्वालिटी के हेयरिंग एड पहने। यही था मेरा एक्सपीरियंस। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैंने ट्राई किया है कि जो भी मेरा जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। थैंक यू।